बात करते हैं दुनिया भर में होने वाले जो कुलिनरी मुकाबले होते हैं, नौजवान शेफ्स को अपनी सलाहियतें मनवाने और अपने मुल्क का जो परचम है बुलंद करने का मौका फराहम करते हैं। ऐसे मुकाबले सिर्फ मेडल्स जीतने का जरिया नहीं होते, बल्कि मेहनत, तख्लीकी सलाहियत और बैनुल-अक़वामी मेयार पर अपनी महारत साबित करने का इम्तिहान होते हैं। और इसी सिलसिले का एक बड़ा मुकाबला ग्लोबल कुलिनरी चैलेंज मलेशिया, जो कुआलालंपुर में मुनक़िद हुआ। इस बैनुल-अक़वामी मुकाबले में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के शेफ्स और कुलिनरी जो तलबा हैं उन्होंने शिरकत की, जहाँ पाकिस्तानी टीम ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया। टीम मास्टर क्लास पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 1 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स और 11 डिप्लोमा और अवार्ड्स अपने नाम किए। यूँ 17 पाकिस्तानी शुरका में से हर एक किसी न किसी बैनुल-अक़वामी एजाज़ के साथ ही वापस वतन लौटा है, जो पाकिस्तान के कुलिनरी जो शोबा है उसके लिए काबिल फ़ख्र कामयाबी है। मज़ीद इस मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली 2 जो शेफ्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। विदा याकूब और रेशम एहसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इस शानदार कामयाबी पर आपको मुबारकबाद। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि हम हर शोबे में आगे जा रहे हैं। रेशम, सबसे पहले आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। इतनी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हमारे शेफ़ जिन्होंने हमें ट्रेन किया था उनको हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग उनके भरोसे गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने वो अचीव भी किया और 4th पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली तौर पर हमारी आई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ज़बरदस्त। अच्छा विदा, आप बताइए ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पार्टिसिपेशन का इस इवेंट में? मेरा तो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था एज अ इंटरनेशनली ट्रिप भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा और आई जस्ट गॉट अ सिल्वर मेडल। और इसमें बेसिकली मेरे मॉम एंड डैड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। जब मेरी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट भी नहीं हुई थी ना, मेरे तब से बाबा वगैरह ने मुझे फ़िश ला कर दे दी थी, क्योंकि मैंने सी फूड कैटेगरी में अपना लिया था और सी फूड को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बाबा ने फ़िश वगैरह ला कर दी थी और मैंने तब से प्रैक्टिस कर ली। और उसके बाद मास्टर क्लास में हमारी ट्रेनिंग हुई थी और हमने वहाँ से ट्रेनिंग ली और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जाके कॉम्पीट किया। बेहतरीन। अच्छा रेशम, हमारे खाने तो वैसे भी मशहूर हैं, लेकिन हमारे खाने हमारे ख़ित्ते में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हमारे ख़ित्ते से बाहर ज़रा लोग अवॉइड करते हैं इतना ज़्यादा ऑयल इन चीज़ों का। तो आप क्या बताइएगा, आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशंस दी उनमें क्या नई बात थी, क्या बेहतर था जो आपको ये पोजीशन मिली? असल में हम लोग जो है ना थोड़ा मसाले वाला ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। वो लोग स्वीट एंड सावर ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको हर चीज़ में थोड़ा मतलब स्वीट भी चाहिए होता है और सावर भी चाहिए होता है। तो उनको ये था कि हम लोग ने उन्हीं के टेस्ट बर्ड को जहन में रखते हुए हमने अपनी डिश को बनाया था। और मैंने जो क्योंकि अपनी सेलेक्ट की थी वो डिकंस्ट्रक्टिव थी कि सब चीज़ों को आप 1 बाइट करके देखेंगे तो आपको एक टेस्ट डेवलप होगा। तो वो उनको मेरा आइडिया बड़ा इनोवेटिव लगा और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगी। तो ये था कि उनके और हमारी टेस्ट बर्ड बहुत डिफरेंट है, तो हमने उनके टेस्ट बर्ड को जहन में रखते हुए अपनी डिश वगैरह सिलेक्शन की थी, क्योंकि उनको थोड़ा स्मेली फूड ज़्यादा पसंद आता है। राइट। अच्छा विदा, आप बताइए, जिस तरह आपने कहा कि आपने सी फूड कैटेगरी को चूज़ किया था, तो सी फूड की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और पाकिस्तान में जिस तरह से बनाई जाती है या खाई जाती है वो वहाँ पर डिफरेंट है। जिस तरह से अभी रेशम भी बात करी थी कि उनके टेस्ट बर्ड्स बड़े डिफरेंट हैं, तो उसके लिए आपने क्या यहीं से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी? क्या वैरायटी आप उसके अंदर लेकर आई और क्या जजेस के एक्सप्रेशंस थे आपके फूड को टेस्ट करने के बाद? अच्छा, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर जो फ़िश थी ना वो हीरा मछली होती है, रेड स्नैपर, तो मैंने उस पर प्रैक्टिस करी थी। और वहाँ पे मैंने सैल्मन ली, क्योंकि सैल्मन थोड़ी एक्सपेंसिव है और यहाँ पर इतनी बेसिकली इजी अवेलेबल नहीं होती। और मैंने वहाँ पर सैल्मन ली, और एक तो उसका ख़ुद का ही टेस्ट होता है सैल्मन का, और थोड़ी सी अगर रॉ है ना फ़िश तो उनको वैसी अच्छी लगती है। और जैसे रेशम ने बोला उनको स्मेली फूड बहुत पसंद है, तो मैंने जो है वो थोड़ा सा कच्चा ही रख दिया। अच्छा। मैंने कहा बस जाने दो। तो फिर क्या एक्सप्रेशंस थे उनको? बहुत पसंद आई होगी उन्हें इस बात पे? या दे लाइक फिश, तो उनको बहुत पसंद आई थी। और साथ मेरे सॉसेस वगैरह, बेसल लीव होता है, मैंने उसकी जो है वो सॉस बनाई थी। और जो रेड
बेल पेपर होता है, मैंने उसकी प्यूरी बनाई थी, उसके अंदर मैंने नट्स वगैरह डाल दिए थे। बहुत एक्सपेंसिव डिश लेकर गई थी मैं अपनी। बिल्कुल ठीक। अच्छा वैसे रेशम, विदा आपकी इजाज़त से मैं विदा से ही पूछ लूँ, ये सैमन की बात की इन्होंने, अमूमन हमारे पास फार्मी होती हैं और जो बाहर पसंद की जाती है वो जो पिंकिश जिनका जो मीट होता है और आप कुक भी कर लें, ऑरेंज, तो वो जो आप कुक भी कर लें तो उसका ऑरेंज ही रहता है। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि जायके में कोई फ़र्क आता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अच्छा टेस्ट था उसका बहुत। ओके हमने तो खैर नहीं खाया था क्योंकि जजेस सब खा लेते हैं। अच्छा चलो ये भी अच्छा है कि वो सब खा लेते हैं, वरना कुछ तो ऐसे भी होंगे पार्टिसिपेंट्स के खाने जो वो बिल्कुल नहीं खा सके होंगे। तो रेशम आप बताइए कि हाँ, इफ दे लाइक फूड तो हाँ। अच्छा रेशम आप बताइए कि जिस तरह का ये एक चैलेंज था, जो ये मुकाबला था, इवेंट था, इसमें पार्टिसिपेशन का प्रोसीजर क्या था? कैसे आप लोगों ने क्या खुद को नॉमिनेट कराया, इंतखाब कैसे आप लोगों का किया गया, और उससे पहले इस कंपटीशन से पहले आप लोगों ने क्या इकट्ठे एक जगह पर तैयारी की है या आप लोग अलग अलग अपनी प्रिपरेशंस करते रहे और फिर एक बारी मुकाबले में वहाँ आपकी टीम बनी पाकिस्तान की तरफ से? असल में हमारी मास्टर क्लास पाकिस्तान ईयरली बेस्ड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स पे लेकर जाते हैं और ये इनका कंटिन्यूसली 3rd ईयर था, जिसमें हम लोग ने अपना वो किया था, compete करने के लिए हम लोगों ने अपना नाम दिया था कि हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि मेरा ओवरऑल मेरा वहाँ से पूरा कंप्लीट हो चुका था, मैं डिप्लोमा कर चुकी थी और इंटरनेशनल पेपर भी दे चुकी थी, तो मुझे लगता था कि अब हमें जाना चाहिए। और जो हमारे CEO हैं सर ओसामा, उन्होंने कहा था कि जब आप लोग इतना मतलब कर चुके हैं ना, तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए ताकि आप लोग को पता चले कि वहाँ पे compete करना कैसा होता है। तो बस उनको हमने ये नज़र में रखा और प्लस फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है और उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने कहा नहीं आप लोग जाओ करो, इंशाल्लाह। मेरी मम्मा तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है इस चीज़ के लिए, और विदा तो बस उनका भी बहुत ज़्यादा एतमाद था। आपके लिए भी ऐसी सूरत हाल ही रही जिसमें फैमिली सपोर्टिव थी? और ये जो खाने हैं इसको क्या आपको पकाने के लिए ट्रेनिंग ही हासिल करनी पड़ती है किसी ख़ास जगह से, या फिर आप घर पर ट्रेनिंग करके भी इन चीज़ों पर महारत हासिल कर सकते हैं? नहीं, ट्रेनिंग तो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसी चीज़ों का पता ही नहीं चल सकता। अगर कोई भी अलग से चीज़ है, अगर मैं आपसे पूछूं तो मे बी आपको नहीं पता चलेगी वो चीज़। हमें घर वालों का खाना और बाहर जो हम लोग खाना होता है बहुत डिफरेंट होता है हम लोगों का। अच्छा रेशम, हमें ये बताइए कि क्या सबसे अच्छा आप बनाती हैं जो घर में सबका फेवरेट है और बार बार आपसे फरमाइश की जाती है कि भाई ये वाली चीज़ या ये डिश रेशम आप बनाएंगी, या फिर घर में ऐसा कोई सीन ही नहीं रखा हुआ, बस ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और उस हद तक ठीक है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में भी बना लेती हूँ। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मेरे घर वालों को मेरे हाथ की कढ़ाई भी अच्छी लगती है और इटालियन में उनको पास्ता भी बहुत अच्छा लगता है। तो कुकिंग का तो शौक़ शुरू से ही था और यहाँ पे बस हम लोग कोर्स कर रहे हैं ये बिल्कुल इस आउटलाइन से बिल्कुल डिफरेंट है। ये इंटरनेशनल लेवल पे हमें सिखाया जाता है मास्टर क्लास पाकिस्तान के अंदर। तो वो सब टेस्ट बर्ड्स को माइंड में रख के, हमारे पाकिस्तानी खानों की तरह नहीं होता, वो पूरा इंटरनेशनल लेवल का ही सिखा रहे होते हैं। तो उसमें और घर की कुकिंग में बहुत फ़र्क होता है। कभी कभी घर वालों को इंटरनेशनल वाला टेस्ट भी करवा देते हैं। अच्छी बात है, उनको भी मौका मिलता है। अच्छा विदा, आप बता रही थी कि आपको घर वालों ने भी सपोर्ट किया और फिर आप इस जर्नी पर आपके वालिद ने भी आपको सी फूड वगैरह ला कर दिया। तो ये जो हमारे घरों में खाने बनते हैं, आपको गैप कितना दिखाई देता है कि हमारे खानों में और ये जो इंटरनेशनल खाने हैं इनमें फ़र्क क्या है और कितना गैप दिखाई दे रहा है आपको? वही बात है, हमें हमारे जो टेस्ट बर्ड है ना बहुत स्पाइसी और बहुत उस चीज़ का है। और वहाँ पे बाहर जो होता है आपका अगर फीका भी होगा ना वो खा लेंगे, उनको खाने का फ्लेवर आना चाहिए। जैसे फ़िश है तो उसकी फ़िश की ही उनको टेस्ट आना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया विदा याकूब और रेशम एहसान हमारे साथ मौजूद थी और ग्लोबल कुलिनरी चैलेंज 2026 ये जीत कर आए जी, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आई। इनसे हम बात कर रहे थे, फिर ब्रेक पर जाएंगे।